गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका कॉन्स्ट्रक्शन क्लास में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मैथ का वैदिक गणित, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 1.3 से पूर्ण घन संख्या का घनफल निकालना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्ण घन संख्या का घनफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, पूर्ण जब घन संख्या अपने को मिले तो उसका जो घनफल है वो कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे हम आज की क्लास में। तो कोई भी आप संख्या ले लो जो पूर्ण घन हो। संख्या लेते हैं 68,921। 68,921 ये जो संख्या है ये पूर्ण घन है। तो ये जो संख्या है ये पूर्ण घन है, इसका अपने को घनफल घनमूल ज्ञात करना है। इस जो संख्या क्या करना है, अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घनमूल ज्ञात करने के लिए अपने को 1 से और 8 तक जो संख्या है उनका क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। तो ये याद होना चाहिए कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो ये 8 का क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं हो तो आप निकाल सकते हो। क्यूब कोई भी संख्या अगर क्यूब लग रही है, किसी संख्या के ऊपर पावर 3 है तो वो संख्या आपस में 3 बार गुना है। जैसे कि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर है 3, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये 3 बार गुना है। ऐसे 3 गुना 3 गुना 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 27। तो क्यूब भी अगर याद ना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 68,921 का घनमूल निकालना। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऐसे कर लिया करो 68,921। देखो इसमें भाग जा रहा है 6 में देंगे 68 में देंगे, तो 68 में किसका भाग जा रहा है। देखो यहाँ पे 27, 8 है, 27 है, 64 है, 125। तो 125 जो है वो 68 से ज्यादा हो गया, तो 64 ठीक है। 64 मतलब 4 का क्यूब का लग रहा है भाग, 4 का क्यूब का लग रहा है इसमें भाग। तो 4 यहाँ पे गुणा में 4 ही यहाँ पे और 4 ही यहाँ पे, 4 गुना क्यूब कितना आया था 64। सॉरी यहाँ पे 4 का क्यूब था, तो यहाँ पे 4 का क्यूब का लग रहा है भाग, तो यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे तो 64। अब 68 में से घटा तो 64, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब आगे संख्या उतार लो, इसमें तो भाग दे दिया 68 में, बचे कितना 9, 9 को उतार लो, अगली संख्या उतार जाते हैं हर बार। तो ये क्यूब था, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे घात 1 होगी। देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 2 होगी, नीचे आगे 1 होगी, तो इसकी जो पावर है वो घटते हुए चलेगी। तो यहाँ पे पावर 2 थी, तो ये पावर बची 2। अब जैसे ही पावर 2 आ जाएगी तो यहाँ पे एक रूल है, जब भी पावर 2 हो, जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो, तो उसके साथ हमेशा 3 गुना होगा। स्क्वायर के साथ हमेशा 3 गुना होगा। और ऐसे अब जब तक ये 4 चलेगा तब तक ये 3 से गुना होता हुआ चलेगा, जब तक इसकी पावर खत्म नहीं हो जाएगी। पावर तो कम होती हुई आएगी अपनी यहाँ पे। तो इसको सोल्व फॉर्म कितना हो रहा है 3 है यहाँ पे, और ये 4 का स्क्वायर 16 है, और ये 48। अब 48 को किसके साथ गुणा करें कि गुणनचास आ जाए। 48 को किसके साथ करें गुणा कि गुणनचास आ जाए। तो 48 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 96, जो कि ज्यादा हो जाएगा इससे। तो 48 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 48 आएगा, जो कि इससे बराबर है, ठीक कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए पर। तो इसको मैं करता हूं 1 से गुणा, तो 1 की पावर 1, और यहाँ पे आ गया 48। जिससे गुणा करता हूं उसको ऊपर भी उतारते हैं। अब इस 49 में से 48 बता दो कितना बचेगा 1 बचेगा। अगली संख्या उतार लो 2। अब इसके बाद यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे पावर 2 हुई, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, गुणा 3 तो चलेगा जब तक ये 4 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। इसको सोल्व करो, 1 की पावर 2 1, 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 3 12। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 12, और 12 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आएगा 0। अगली संख्या बता लो आप 1, तो 0 1। इसकी पावर 3 थी, 2 हुई, 1 हुई, यहाँ पे ये खत्म हो गई। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 हुई, इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी पावर बढ़ती हुई चलेगी, इसकी पावर घटती हुई आएगी इसमें।
ये बात ध्यान रखना। तो एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब देखो वहां पे कितना होता है, एक ही होता है। तो एक का क्यूब एक, और घटाओ क्या बचेगा, 0। आगे कोई संख्या भी नहीं है और इस पर कितना आ गया, 0। जो अपना घनमूल आया है वो कितना है, 41। तो 68,921 का जो घनमूल है वो कितना होगा, 41 होगा। लिख दो यहाँ पे, अतः 68,921 का घनमूल 41 होगा। ये आपका आंसर है, ऐसे करना होता है। एक और सवाल देख लेते हैं ऐसा ही। पूर्ण धन संख्या जब अपने को मिल जाए तो उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, ये बड़ा अच्छा तरीका है वैदिक गणित का निकालने का। और 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अगला सवाल है 1.3 का 10वां सवाल है 63, 60, 56। 63, 60, 56। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये पूर्ण धन संख्या है। इसका अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो इधर कैसे करेंगे। 63, 60, 56। ठीक है, भाग इसी में लगाते हैं। किस में लगाएंगे, 63 में। 63 में लगाना चाहो तो 63 लिखो। 4 का क्यूब तो 64 हो रहा है, 3 क्यूब 27 हो रहा है, मतलब बहुत कम है। तो 63 में ना देके हम 3 संख्या दे ले, वो आपकी इच्छा डिपेंड कर रहा है। जब 1 में दे रहे हो, 2 में दे रहे हो, 3 में दे रहे हो, दे लेना। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 संख्या, मतलब 636 में। अब देखो 636 में जब हम भाग देंगे तो आएगा कितना भाई, 7 का क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 का क्यूब इससे ज्यादा हो जाएगा 636 से। तो भाग किसका जा रहा है यहाँ पे, 8 का क्यूब का। तो 8 का क्यूब का यहाँ पे जा रहा है भाग, 8 का क्यूब है और 8 यहाँ पे। 8 का क्यूब होता कितना यहाँ पे, 512। 8 का क्यूब होता है 512। अब इसमें से घटा दो, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। और अब अगला संख्या उतार लो, भाग दिया था 636 में, अभी 0 उतार लो। अब क्या करोगे, इसकी घात तो घटती हुई आएगी, इसकी जो पावर है घटती हुई आएगी। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे हो जाएगा वो स्क्वायर। स्क्वायर आते ही इसमें एक रूल है, वो 3 से गुना हो जाता है अपने आप। तो ये कितना बन रहा है, देखो 3 और 8 की पावर 2, तो 8 8 64 ये और 3 ये, 4 ये 12 1 4 18 19 192। अब 192 को किसके साथ गुणा करें, अब 192 को हम किसके साथ गुणा करें कि 1240 आ जाए। ये कार्य आपको रफ में गुणा करके देखना पड़ेगा कि इसको किससे गुणा करें कि क्या आ जाए, 1240 आ जाए। तो करके देख लो गुणा। 192 को मैं करता हूँ 5 से गुणा कर देख लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 45 46, 5 5 4 9, 960 यार बहुत कम आ रहा है। अब 6 से गुणा कर देख लेते हैं 192 को। 6 से, 6 दूनी 12, 1 9 6 54 1 55, 5 6 कम 4 5 11, 1152। आई थिंक 7 से गुणा करोगे तो इससे ज्यादा जाएगा। तो हम गुणा किससे करेंगे, यहाँ से 6 से, 6 की पावर 1। जिससे गुणा करते हैं उसको ऊपर भी लिखते हैं। तो इसको सोल्व से कितना आ जाएगा, 1152, 1152। अब इसको इसमें से बदल दो माइनस। देखो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो भी 8 बचेगा, और 11 में से 11 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे आ गए 88। अब क्या करेंगे, अगला वाला अंक उतार लेते हैं। ये हो गए 885। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1। इसकी पावर घटती हुई चलेगी और इसकी पावर बढ़ती हुई आएगी। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर हो गई इसकी 2। तो इसको सोर्स करो, यहाँ पे लिख दो। तो 8 की पावर 1 8 ही होता है, तो 8 गुना 3 24, और 6 की पावर 2 36। इसको कर दो मल्टीप्लाई, कर दो 6 चौका 24 2
छह दूनी 12, 14, ये आ रहा है आपका 864। इसको सोल्व किया कितना आ जाएगा 864। अब इसमें से कर दो माइनस, 5 में से गया 4, 1 बचेगा, 8 में से गया 6, 2 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 21 आ गया। अब उतार लो अगली वाली संख्या 6, ये हो गया 216। इसकी पावर यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 6 की पावर 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है वहां से देख लो 216 होता है। घटाया क्या बचेगा 0। आगे कोई संख्या है क्या, आगे कोई अंक बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। शेषफल 0 आ गया, हाँ जी शेषफल 0 आ गया। तो अपना जो घनमूल है कितना आ गया 86। तो लिख दो यहाँ पे अतः 63, 60, 56 का घनमूल 86 है। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छी तरह। जब बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए अपने को, चाहे कितनी बड़ी संख्या मिल जाए, हम ऐसे ही करेंगे, पर वो होने चाहिए एक पूर्ण धन संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्ण धन संख्या है तो हम उसको इस तरीके से उसका घनमूल ज्ञात कर लेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं इस टाइप का, फिर टाइम चेंज कर लेंगे। ये सवाल है आपका 11वां सवाल है 31, 44, 32। ये जो संख्या है ये पूर्ण घन है, तो ये पूर्ण घन है तो अपने को इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो वही सेम तरीका देखो कैसे कर लेते हैं इसको भी एक बार समझ लेते हैं। 31, 44, 32, इसमें डिवाइड करोगे, 31 में दोगे, 314 में दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में देना चाहोगे। तो मैं 31 में दूंगा, देखो यहाँ पे 8 है, 27 है, आपकी इच्छा करिए 31 में दे देना, अगर नहीं कर रही हो तो 314 में देना। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 314 में, तो 314 में दे रहा हूँ। तो ये हो गया 6 का क्यूब 216 कम है, 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो गया। तो किसका भाग जा रहा है इसमें, 6 का क्यूब का इसमें क्या जा रहा है भाग जा रहा है। तो 6 का क्यूब का लगा रहा हूँ भाग, तो 6 का क्यूब कितना होता है यहाँ से 216, घटा दो, 14 में से गए 6, 14 में से गए 6, कितने बचे 8, और यहाँ पे 30, 30 में से गए 21, बच गए 9। ये हो गया कितना 98 हो गए। अब देखो यहाँ पे था क्यूब, यहाँ पे हुआ स्क्वायर, स्क्वायर होते ही गुना हो जाएगा 3 से, भाग दिया 314 में, अगला वाला अंक यहाँ पे उतार लो, अगला वाला अंक है 4, तो ये हो गया 984। इसको सोल्व कर दो, देखो 6 का स्क्वायर 36 और ये 3 है 108। अब 108 को किस संख्या से गुणा करें कि 984 आ जाए, ये आप रफ कार्य में करोगे कि 108 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये 984 आ जाए। तो वो आप गुणा करके देखना है, मैं गुणा कर देख लेता हूँ 108 को 8 से, 8 8 64, 864। अगर 9 से करोगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, 984 से और ज्यादा अपने को नहीं लेके आना है। तो ये कितना आ गया बच्चों 864 आ गया। 864 किससे गुणा किया था 8 से, मतलब 8 की पावर 1 से। जिससे हम गुणा करते हैं उसको ऊपर भी उतारते हैं। ये 6 के ऊपर लगाया था भाग, 6 उतार लिया, 8 से गुणा किया था 8 उतार लिया। अब इसको कर दो माइनस, 4 में से 4 गया 0, 8 में से गए 6, 2, 9 में से गया 120, अगला वाला अंक उतार लो, कितना है 3 है। अब ये यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे पावर 2 हुई, यहाँ पावर 1 हो जाएगी और गुणा हो जाएगा 3 से। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। अब इसको सोल्व करो, 36 18 और 8 8 8 8 64, 8 32,
ये आ गया आपका 1152, 1152। इसमें से कर दो माइनस, 3 में से 2 गया 1, और 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 10 गया तो 0। अगली रो संख्या उतार लो, कितनी बच रही है 2। ये हुआ है कितना 512। अब इसको आगे करो, यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे खत्म। इसकी पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे हो जाएगी पावर 3। तो 8 का क्यूब बताओ कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512। घटाओ क्या बचेगा 0। आगे कोई अंक बच रहा है क्या, आगे कोई अंक नहीं बच रहा। शेषफल 0 आ गया क्या, हाँ जी शेषफल भी क्या आ गया 0 आ गया। तो अपना घनमूल कितना आ गया 68 आ गया। तो ऐसे हम चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, पूर्ण घन कितनी बड़ी संख्या हो, उसका हम घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि से, इस वैदिक विधि से। अब टाइप चेंज कर लेते हैं। जब प्रूव करने के बाद भी अगर शेषफल 0 ना आए तो क्या करना है, तो अपन संख्या ले लेते हैं 83 64 83 65 427। ये है अपनी संख्या 83 65 427। तो इस संख्या का, ये जो संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है, तो इस संख्या का अपने को घनमूल निकालना है। तो घनमूल देखो हम कैसे निकालेंगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सीखा है आपने, वैदिक गणित का रूल है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी संख्याओं का आसानी से सॉल्यूशन कर सके। ये वैदिक गणित का एक रूल है कि चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो वो चुटकियों में कर देती है कौन, वैदिक गणित। तो देखो इसको करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। बहुत बड़ी संख्या दिख रही है और देखो घनमूल कैसे निकालता है चुटकियों में। तो ये है 83 65 और 427। ये जो पूर्ण घन संख्या है इसका अपने को घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 8 में दे रहे हो, इसमें पहली संख्या हम भाग दे रहे हैं 8 में देना है भाग। तो 8 में भाग किसका जा रहा है, ये देखो आप 2 की क्यूब का पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 में। तो 2 की क्यूब यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 क्यूब कितने होती है 8, और 8 में से 8 ये 0। अगला वाला अंक उतार लो कितना है 3। ऐसे ही करते आ रहे थे ना, आगे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 2 की क्यूब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और गुणा कर देंगे किससे 3 से। अब ये कितना बन गया देखो 2 का पावर 2, तो ये बन गया 4, 4 गुणा 3 4 के 12। अब 12 को मैं किसके साथ गुणा करूं कि 3 आ जाए, 12 को जब 1 से गुणा करते हैं तब भी कितना आता है 12 ही आता है, जो कि इससे ज्यादा है। तो क्यों ना मैं इसको 0 से गुणा कर लेता हूं, जिससे क्या जाए 0, इससे कम तो है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसको करता हूं मैं 0 से गुणा, जिससे गुणा करते हैं उसको ऊपर भी उतारते हैं। इसको सोल्व किया 0, और 3 में से 0 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अगला वाला अंक उतार लो 6, ये बनेगी 36। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, देखो यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पे पावर 2 हुई, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, और गुणा किससे हो जाएगा 3 से चल रहा है गुणा। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको सोल्व क्यों, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, दुनिया में हमेशा 0 ही आता है। तो 0 को कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 0 दिख रहा है तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा कर लो क्या आना है 0 ही आना है। तो 36 में 0 घटा देंगे कितना बचेगा 36 ही बचेगा। अगला अंक उतार लो कितना 5, ये हो गए 365। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यहाँ पे घात 1 हुई, यहाँ पे ये खत्म हो गया, लेकिन ये फंडा चल रहा है। इसकी घात 1 यहाँ पे थी, इसकी घात 2 यहाँ पे हुई, इसकी घात 3 यहाँ पे हो जाएगी, और एक 0 का क्यूब 0।
इसमें से घटा दो, ये घटाओ कितना बचेगा 365। अगला वाला अंक उतार लो 4। अब क्या करें, जो अब तक अपन कर रहे थे वो तो यहाँ पे खत्म हो जाता था, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता था, लेकिन अब शेषफल अपना 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ से ध्यान समझना, अब तक अपने जो भी किया है, अपना जितना उत्तर आ चुका है उसका अपने को करना है यहाँ पे स्क्वायर। अब तक अपने सवाल किया और अब तक जो अपना आंसर आया है उसका अपने को स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो यहाँ अपने अभी तक आंसर कितना आया है 20, तो 20 का यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर। और जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसके साथ गुणा में आ जाता है क्या 3। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 3 ये हो गए कितने 1200। अब 1200 को किस संख्या के साथ गुणा करूं कि 3654 आ जाए। अब हम 12 को किस संख्या के साथ गुणा करें कितना आ जाए 3654 आ जाए। तो देखो 3 से गुणा करके देख लेते हैं, 3 से 12 36, तो ये आ जाएगा कितना 3600। 4 से करते हैं तो ज्यादा जाएगा इससे, तो गुणा करते हैं किससे 3 से, 3 की पावर 1 से। जिससे गुणा करते हैं उसको हम ऊपर भी उतारते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व किया, ये आ जाएगा कितना 3600। इसमें से इसको बता दिए कितना बचेगा 54 बचेगा। अब अगला वाला उतार लो कितना है 2, ये हो गया 542। ये कितना होगा बच्चों 542। देखो यहाँ पे पावर 2 ही, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, यहाँ पे गुणा 3, इसकी पावर बढ़ती हो जाएगी, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर कितनी हो गई 2 हो गई। इसको सोल्व करो तो 20 3 60, 3 की पावर 9, 3 के 9 और 540। इसको सोल्व किया कितना आ गया 540। इसको सोल्व करना आता है ना सब बच्चों को। मतलब 20 को 3 से गुणा किया कितना आया 60 आया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को 60 से गुणा कर दे कितना आया 540। अब इसको इसमें से घटा दिया कितना बचेगा 2 बचेगा। अगले वाला अंक उतारो कितना है 7। तो देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसी कहानी खत्म। तो यहाँ पे पावर इसकी 1 थी, इसकी पावर यहाँ पे 2 हुई, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। और जब 3 की पावर 3 होती है तो आता कितना है 27, और घटा दो कितना बचेगा 0। अभी कोई अंक है क्या नहीं है, शेषफल 0 आ गया क्या, हाँ जी शेषफल 0 आ गया। तो पूर्ण घन संख्या 83 65 427 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा अपना 203 होगा। लिख दो यहाँ पे आता है 83 65 427 का घनमूल 203 होगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका घनमूल इस तरीके से। एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का, अच्छे से समझना, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है बोर्ड की क्लास में। देखो बच्चों का सवाल है 10 61 208। 10 61 208। तो इस संख्या का अपने को क्या निकालना है घनमूल निकालना है। ये जो संख्या दे रखी है ये पूर्ण घन है। ये आज का अपना लास्ट सवाल होगा, फिर अपनी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो सवाल रह रहे हैं आप खुद करोगे, सेम इसके जैसे ही होंगे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। 10 61 208। 10 61 208 इनमें पहली वाली संख्या में देना है भाग, तो इस एक में भाग देंगे तो देखो एक में एक का ही भाग जा रहा है पूरा पूरा, एक का क्यूब का ही भाग जा रहा है, कितना पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एक का क्यूब यहाँ पे, एक का क्यूब यहाँ पे लगाया भाग, एक में से एक का क्या बचेगा 0। अगले वाला अंक उतार लो 0। देखो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर,
और जब भी स्क्वायर आ जाता है तो उसके साथ हमेशा गुना क्या होता है यहाँ पे 3। अब इसको सोल्व फिर कितना है, a का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3। अब 3 को किसके साथ गुणा करो कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब 3 को किसके साथ गुणा करूं क्या आ जाए, 0 आ जाए, इससे कम आ जाए। तो इसको 0 से गुणा कर लो, तो इसकी पावर 1, 0 जिससे गुणा करते हैं उसको ऊपर भी उतारते हैं। 0 से गुणा करें कोई भी संख्या तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। अगला वाला अंक उतार लो, कितना उतार लिया, 6 उतार लिया। देखो आप यहाँ पावर 3 थी, यहाँ पावर 2 हुई, यहाँ पावर 1 हुई, गुणा 3 से इसकी पावर 1 थी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। इसकी पावर तो बढ़ती हुई चलेगी, इसकी पावर घटती हुई आएगी। तो देखो 0 से कोई संख्या गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें से घटा दो 6 बचेगा, अगला वाला उतार लो, कितना है 1। इसकी कहानी खत्म। यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पावर 2 हुई, यहाँ पावर 1 हुई, यहाँ पे खत्म। इसकी पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। तो 0 क्यूब क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। 0 घटाओ तो क्या बचेगा, 68 बचेगा। अगला वाला उतार लो, कितना है 2। अब क्या करेंगे कि सर क्यूब तो कर लिया और जो अपना शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो अब तक जितना अपने सवाल किया है ना, और अब तक जो अपना जो आंसर आया है उसको क्या करना है, अपने को वर्ग करना है। अब तक जो अपना आंसर आया कितना है, 10 है, तो 10 का यहाँ पे क्या करना है, अपने को वर्ग। और जब भी हम वर्ग करते हैं तो उसके साथ गुणा हमेशा 3 आता है। ये जो 3 है ये स्क्वायर का बॉडीगार्ड है और इस 1 का बॉडीगार्ड है, ठीक है, ये समझ लो आप। तो 10 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 100, तो 100 गुणा 3 ये कितना आ जाएगा बच्चों, 300। अब 300 को किसके साथ गुणा करें कि 612 आ जाए। 300 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 600 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे इससे ज्यादा आ जाएगा, तो इसको हम गुणा करते हैं 2 से, तो ये कितना आ गया बच्चों, 600 आ गया। ये आ गया यहाँ पे 600। अब इसमें से इसको कर दो माइनस, कितना बचेगा 12। अगला वाला उतार लो, कितना है 0। तो यहाँ पे पावर 2 हुई, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1 गुणा हुई 3 से, जिससे गुणा करते हैं उसको हम ऊपर भी उतारते हैं। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसको सॉल्व करो, 10 गुणा 3 30 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 120। 120 इसमें से इसको घटा दो, क्या बचेगा 0 बचेगा। अगला वाला उतार लो, कितना है 8। इसकी कहानी खत्म हुई। ये यहाँ पे एक घात थी, यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे घात कितनी हो गई 3 हो गई। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, घटाओ क्या बचेगा 0। आगे कोई अंक है क्या, नहीं है जी। शेषफल 0 आना चाहिए, आ गया क्या, हाँ जी आ गया। तो अपना आंसर भी आ गया, कितना आ गया 102। तो यहाँ पे लिख दो, अतः 10 61 208 का घनमूल 102 होगा। तो ये जो अपना लास्ट सवाल था आज का, इस सवाल के साथ अपन आज की क्लास समापन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे 1.4 समीकरणों को अनुधारणा की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है अपना 1.4 है वैदिक गणित का, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक देखें इसको, ताकि अच्छी समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए।